नमस्ते, कैसे हो बच्चों? तो भई आज की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आज की? सबसे पहले भई जो सारी बात कर लेते हैं, भिवानी के बच्चों ने जो काम किया बहुत बढ़िया किया। भिवानी के बच्चों ने कृष्णलाल पंवार जी जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर है और कपूर वाल्मीकि जो एमएलए हैं, घनश्याम सराफ, इन सबको अपना ज्ञापन सौंपा है और अपनी सारी बात समझाई। और दूसरी बात ये है भाई, जो भिवानी के जिला अध्यक्ष हैं मुकेश गौड़ जी, उन्होंने तो मंत्री जी को, कृष्णलाल कुमार जी को पूरी बात एन अच्छे तरह समझाई कि भाई ये बच्चे काफी दिनों से इधर से उधर घूम रहे हैं, इनका काम आप कराओ। तो कृष्णलाल कुमार जी ने बिल्कुल कहा है कि कैबिनेट की मीटिंग जो 28 को है उसमें बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे। तो ये तो थी भाई भिवानी टीम का जो काम था, बहुत सराहनीय काम था। अब आगे इस फोटोज पे बात कर लेते हैं कि फोटो पे, ये फोटो भाई, सबसे पहले इस फोटो की बात करेंगे हम। ये फोटो क्या है भाई? फोटो तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि फोटो क्या कह रही है। ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। फोटो में सारे जवाब हैं कि सीएम साहब ने जो अपनी टीम के मेंबर गए थे कल कोसली में, जब सीएम साहब आए थे धन्यवाद रैली करने के लिए, तो कोसली में ये हमारी टीम के मेंबर कुछ मिले थे। तो सीएम साहब ने बड़े ही उत्साह के साथ मुलाकात करी है और बस इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया और काम हमारा बिल्कुल एक A1 है। तो भाई ये मैं इसको फोटो ऑफ द स्ट्रगल मानूंगा कि जितना स्ट्रगल किया है उसकी बेस्ट फोटो ये हमें हमारी है। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाई। इसके बाद की बात करते हैं कि आज रादौर में जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो कृषि मंत्री जी, उनका आना था। तो उसमें आज क्या क्या रहा वो बात करते हैं। तो अपने जो यमुनानगर के बच्चे थे वो सारे के सारे, उनमें उन्होंने लगभग 11 से 12 बच्चे थे भाई पहुंचे वहां। इतना कॉल देने के बावजूद करनाल, लाडवा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा से 11 से 12 बच्चे ही आ पाए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले क्या रहा वो देख लेते हैं। तो ये भाई हमारे कुछ बच्चे ये थे। इनमें ये आज वहां पे काम्बोज धर्मशाला में फंक्शन था, कोई शहीद उधम सिंह जयंती का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें श्याम सिंह राणा जी का आने का प्रोग्राम था। तो इसमें फिर आगे देख लेते हैं और क्या। ये भी कुछ मेंबर थे, ये अपनी टीम के कुछ मेंबर थे भाई। और इसमें देख लेते हैं, ये फोटो में भी आप देख सकते हो, ये शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला जहाँ पे प्रोग्राम था, काम्बोज धर्मशाला की फोटो। तो यहाँ पे जब भाई हम पहुंचे थे सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए थे। तो प्रोग्राम का ये पता लगा था कि 10 बजे आने का प्रोग्राम होगा, 10 से साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे फिर हमने कुछ कंफर्म किया कि कब आएंगे मंत्री जी। तो फिर ये पता लगा है उनका कि 12 बजे आएंगे। तो तब हमारा विचार ये बना कि क्यों ना जाके उनके ऑफिस पे पता किया जाए एग्जैक्ट क्या टाइम है। तो फिर हम यहाँ से सभी अपने जो भाई थे उनको लेके अपने मंत्री जी के निवास स्थान पे गए। उनका ऑफिस भी वहीं पे है, श्री श्याम सिंह राणा जी के रादौर में जो उनका निवास स्थान था। तो वहां पे हमें जो पता लगा, वहां पे फिर हमें उनका जो क्लर्क था उनसे बात हुई। तो क्लर्क साहब ने ये बताया हमें कि श्याम सिंह राणा जी झज्जर में गए हुए थे। आपको पता भी हो कि कल उनकी ड्यूटी जो सुशासन दिवस पर लगी थी वो झज्जर में लगी हुई थी। और झज्जर में वो ग्रीवेंस कमेटी की जो उसकी मीटिंग भी ले रहे थे, जो ग्रीवेंस की मीटिंग होती है, लोगों की समस्याएं सुनना, तो उसकी मीटिंग ले रहे थे। तो आज फिर पता लगा प्रोग्राम उनका जरूर था, पर वो अब 3 दिन तक नहीं आएंगे रादौर में। तो रादौर में उनका आना अभी पॉसिबल नहीं है। उनके पास बहुत ज़्यादा मीटिंग है वहाँ पे, इधर से उधर घूमना उनका बहुत ज़्यादा है। तो वो उधर से ही सीधा 28 तारीख को सीधा चंडीगढ़ जाएंगे और 29 को उनकी वापसी संभव होगी रादौर। तो फिर हमने ये कहा कि हमें तो अपना ज्ञापन देना था।
तो सारी बात सुनिए। वहाँ पे जो थे वो, वहाँ पे जो इनके अपना एक ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष भी थे वहाँ पे। तो मंडल अध्यक्ष बैठे थे, तो उन्हीं के सामने मंडल अध्यक्ष ने क्लर्क को कहा कि आप उनके जो जो चंडीगढ़ सेक्रेटरी बैठता है इनका, मंत्री जी का, गवर्नमेंट से, तो उसको कॉल करके ही सारी बात समझाओ। तो तभी क्लर्क ने कॉल किया उनको, सेक्रेटरी को, चंडीगढ़ उनकी जो कोठी पे। तो सेक्रेटरी ने ये कहा कि भाई ये मुद्दा राणा जी ने पहले ही लिख रखा है और इसको बिल्कुल उठाने का प्रयत्न होगा। तो ये बात हुई है वहाँ पे। तो हमने फिर ज्ञापन जो उनके मंडल अध्यक्ष थे और जो क्लर्क थे उनको सौंपा। तो ये इसमें मंडल अध्यक्ष थे भाई इनके, ये इनको सौंपा है। ये इनके क्लर्क थे। तो इनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अपना पहुंच जाएगा वहां तक, ऑनलाइन ही पहुंचा देंगे किसी माध्यम से, ईमेल से या जिस भी माध्यम से। तो इन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया है कि बिल्कुल इस हम ये काम करवाएंगे आपका, कॉल करके राणा जी को पूरी बात समझा देंगे। वैसे तो उनकी बिल्कुल ये मुद्दा है नॉलेज में। तो भाई ये आज की बात थी सारी। अब इसमें मैं आपसे ये बात करूंगा कि जो बच्चे आज पहुंचे हैं उनके लगभग कट ऑफ से उनके कट ऑफ से नंबर जो थे वो कम थे। किसी का 1 नंबर कम, किसी का पॉइंट्स में कम, किसी के 2 नंबर कम। तो भाई मैंने तो ये माना है कि इनको तो इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। जरूरत तो उनको थी जिनके 5 कम है, 4 कम है, 6 कम है, 7 कम नंबर है। पर वो बच्चे आ ही नहीं रहे। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। भाई तुम आओगे तो तुम्हारा नंबर के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। अगर जितनी बड़ी लिस्ट होगी तो तुम्हारे जैसे बच्चों का ही नाम आएगा इसमें। इन बच्चों का तो वैसे ही आने वाला है। 1 नंबर 2 नंबर तो वैसे ही 4,000 5,000 की लिस्ट आ गई तभी हो जाएगी। तो जितनी बड़ी लिस्ट होती चली जाएगी, 10,000 12,000, उससे भी बड़ी लिस्ट होती चली जाएगी, कट ऑफ उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। और बिल्कुल एससी की कट ऑफ 65 तक बिल्कुल आने की पूरी चांसेस हैं, जैसे जैसे ये हमारी मुहिम चल रही है और पॉजिटिव नोट में चल रही है हमारी मुहिम। तो भाई सभी बच्चे जो भी ड्यूटी दी जाती है उसको पूरा किया करो। तो भाई ये आज की इंफॉर्मेशन थी। कोई और नई इंफॉर्मेशन होगी तो कल आपको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।